आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। पॉइजन की क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, उसके कुछ बेसिस हैं जिनके बिहाफ पे ये क्लासीफाई किए गए हैं पॉइजन्स। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। पहले तो पॉइजन है क्या? पॉइजन इज़ अ सब्सटेंस दैट व्हेन एवर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इट काजेज इलनेस और डेथ। ये वो सब्सटेंस है जिसको जब भी हम बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे तो या तो ये इलनेस काज करेगा या तो ये डेथ काज करेगा। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है कि ईदर वी हैव टेकन पॉइजन डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली, या किसी ने हमें दिया है। तो उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे पॉइजन्स डिवाइडेड है कि कौन से पॉइजन सुसाइडल होते हैं कि वो बंदा अगर ख़ुद इंटेंशनली लेना चाहे तो वो ले, कौन से पॉइजन है कि जो यूज़ किए जाते हैं किसी और को मारने के लिए, या फिर कौन से पॉइजन हैं जो कि एक्सीडेंटली अगर मतलब किसी का इंटेंशन नहीं होता और एक्सीडेंटली से ख़ास तौर पे बच्चों के केसेस में से होता है। तो आते हैं सुसाइडल पॉइजन्स पे। सुसाइडल पॉइजन्स हैं बारबिट्यूरेट्स, उसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड, और इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है कोरोसिव्स। कोरोसिव्स फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड दी कार्बोलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है और है कार्बोलिक एसिड। इसके बाद आते हैं होमिसाइडल पॉइजन्स पे। होमिसाइडल पॉइजन्स जो हैं वो हैं एकोनाइट, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड मर्क्यूरी। ठीक है, अब इसके लिए एक नेमोनिक मैंने जो यूज़ किया वो ये है कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं AQN, आर्सेनिक, एकोनाइट, एंटीमनी एंड दी मर्क्यूरी। अब आ जाते हैं एक्सीडेंटल पॉइजन्स पे जो कि एक्सीडेंटली लिए गए हैं। अब एक्सीडेंटल पॉइजन्स में कौन से हैं? केरोसिन ऑयल, उसके अलावा है इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड के बाद है स्नैक वेनम, और हाउस होल्ड ड्रग्स जो होती हैं घर में पड़ी होती हैं, अगर किसी ने बच्चे ने एक्सीडेंटली ले लिया तो ये पॉइजनस हो सकती हैं। तो इसका जो इजी वे आपको याद करने के लिए हिस्क, हाउस होल्ड ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड, देन दी स्नैक वेनम एंड केरोसिन ऑयल। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। अगर इंडस्ट्रियल पॉइजन्स देखे जाएं जो कि वहाँ पे अवेलेबल हैं वो हैं हैवी मेटल्स, और इसमें हैवी मेटल्स का जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर जो होते हैं वो हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, पैराथायोन, पॉइजनिंग भी होती है। एग्रीकल्चर के बाद आते हैं एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक का मतलब होता है कि अगर हमने कोई ड्रग ली और उसने एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाया, यानी फॉर सपोज अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है हमें किसी ड्रग के लेने की वजह से, या कोई फूड डाइट आर्टिकल्स लिए, या फिर जो है कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जिसकी वजह से हमें कोई रिएक्शन हो गया है, उसको कहते हैं एट्रोजेनिक इफ़ेक्ट। अब उसमें आ जाते हैं एडवर्स। अब इसका जो एग्जांपल है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, या फिर फूड और डाइट जो हम लेते हैं उसकी वजह से अगर कोई पॉइजनस इफेक्ट हो गया है तो वो भी इस कैटेगरी में आता है। लैब में आप देखें, लेबोरेटरी में जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं रिएजेंट्स, वो पॉइजनस हो सकते हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स।
तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी।